आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं आज प्रश्नावली 12 का 11वां सवाल दिया गया है। सवाल की कंचों 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचे हैं जिसे 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बीकर में डाला जाना है। बीकर में कितने कंचों को डाला जाए कि बीकर में जो पानी भरा हुआ है वो 5.6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक आ जाए। इसमें सब दिया है तो हम निकाल लेते हैं। कंचों का व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 1.4 बटे में 2 सेंटीमीटर, भाग दिया जाएगा तो 0.7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बेलनाकार बीकर का व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी? तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी कैपिटल R बराबर 7 बटे में 2 अर्थात 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि कंचों को ही बीकर में डाला जा रहा है ना, और पानी ऊपर तक आएगा तो बीकर में कंचों को डालने से तो हम लोग कंचों की संख्या ज्ञात करना है। तो कंचों की संख्या बराबर बीकर में डाले जाने वाले कंचों की संख्या, इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि जो बीकर में भरा हुआ है पानी, तो बीकर में भरा हुआ पानी का आयतन अब बटे में भाग कर दे कंचों की संख्या, कंचों का एक कंचे के आयतन से, तो पता हो जाएगा कितना डाला जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा? बीकर का आयतन, बीकर का आयतन अब बटे में कंचा का आयतन, कंचा का आयतन। अब देखिए, बीकर कैसा है? बेलनाकार है, तो बेलनाकार यानी बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच अपान में कंचा कैसा होता है? गोली आप लोग देखे ना, उसी को बोला जाता है कंचा। तो गोली का आयतन क्या होता है? 4 बटे में 3 पाई आर क्यूब ना। तो अब यहाँ देखिए, हम लोग का जो ये त्रिज्या है बेलनाकार का वो कैपिटल आर लिए ना, तो यहाँ पर कैपिटल आर कर लेते हैं। पाई से पाई क्या हुआ? कट गया है ना। 3 बटे के बटा में तो ऊपर जाएगा, यानी 3 गुणे में आर स्क्वायर गुणे एच बटे में 4 गुणे आर क्यूब मान रख लिया जाए। तो मान रखेंगे 3 गुणे आर स्क्वायर का मान 3.5 गुणे 3.5 गुणे एच, यानी ऊंचाई, जल की ऊंचाई कितनी आनी चाहिए? 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 5.6 सेंटीमीटर रख दिया गया ना। फिर इसके बाद 4 गुणे त्रिज्या, ये जो कंचे उनकी त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया है? 0.7 सेंटीमीटर। तो 0.7 गुणे 0.7 गुणे 0.7, क्योंकि 3 घात है तो 3 बार लिख दिए, घटा दिया जाए सब में एक एक अंक पर दशमलव खत्म हो गया। तो 7 पाँचे 35, 7 पाँचे 35, 7 आठे 56, फिर 4 गुना के 8। अब गुणा कर दिया जाए, 3 पाँचे 15 गुणे 5 गुना के 10। अब दोनों को गुणा कर देंगे तो 150, अर्थात हमें बीकर में 150 कंचे जब डाले जाएंगे तो उसका पानी 5.6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक आ जाएगा। थैंक यू। उसमें पानी भरा हुआ है तो 5 मीटर तक, यानी 11 गुणे 6 मीटर का उसका आधार है, और उसमें पानी की ऊंचाई 5 मीटर तक भरी गई है। उसको एक बेलनाकार टैंक में पलटा जाना है ना, जिसका त्रिज्या दिया है 3.5 मीटर। तो हमसे पूछा है कि अगर बेलनाकार टैंक में पलट रहे हैं तो उस पानी का बेलनाकार टैंक में कितनी ऊंचाई तक भरा जाएगा ना। तो निकालते हैं पानी का ऊंचाई निकालते हैं। तो पानी की ऊंचाई निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो आयताकार टैंक में पानी है उसी को पलट कर बेलनाकार टैंक में भरा जाता है, तो अर्थात दोनों का आयतन क्या होगा? सेम होगा। तो सेम होगा तो मतलब हम कह सकते हैं आयताकार टैंक में पानी का आयतन बराबर होगा बेलनाकार टैंक में पानी का आयतन। अब आयताकार टैंक में पानी का आयतन जिसकी विमाएं दिया हुआ है ना, जानते हैं कि 11 गुणे 6 गुणे ऊंचाई भी दे दिया है 5, इसके बराबर बेलनाकार टैंक में
पानी का आयतन बेलन अर्थात बेलन में भरा जाता है, तो बेलन की हम जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको क्या लीजिए 11 गुणे 6 गुणे 5 बराबर पाई, पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 गुणे 3.5 और हमें पूछा है ज्ञात करनी है, इसलिए एच लिख लेते हैं ना। अब देखिए इसको कटा देते हैं 7 5 35 0.5 आ गया ना। अब देखिए इधर गुणा किया जाए तो 11 एकम 11 11 दूना 22 2 5 10 उतार लीजिए बार 6 गुणे 5 बराबर 2 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे एच। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 5 10 यानी 1 हो गया 1 गुणे 3.5 इधर 6 5 30 गुणे एच हो गया ना। तो ये गुणा में है, ये एक से गुणा करें तो सेम वही रहेगा, ये आएगा गुणा है तो इधर भाग कर देगा ना। तो एच बराबर 30/3.5 दशमलव नीचे से हटाएंगे तो ऊपर एक तो जीरो क्या होता है बढ़ जाता है ना, यानी 300/35 भाग कर देते हैं 7 से 5 से कर दीजिए 5 छठा 30 और 5 छठे 35 ना। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 7 8 56 बचा 4 और इसको बढ़ाएंगे तो 7 7 7 तरीके का 7 चौका 7 5 35 ना। फिर आगे ऐसे जा रहा है 3, तो इसको हम लोग बढ़ाकर क्या कर सकते हैं जब 5 अथवा 5 से अधिक रहता है तो उसको बढ़ाकर हम 6 कर देते हैं। और क्योंकि इसकी ऊंचाई सब मीटर में दिया है तो इसलिए ये भी मीटर में होगा, ऊंचाई आ गया 8.6 मीटर। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, ये हमारे प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 13, जिसमें दिया हुआ है एक अर्धगोलाकार गुंबद है जिसमें वायु का आयतन दिया हुआ है 41.19 घन मीटर। उसमें पूछा गया है कि यदि दिया है कि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन के कुल लंबाई के बराबर है तो ज्ञात कीजिए कि उस भवन की ऊंचाई कितनी है। तो हमें दे दिया है कि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन के कुल ऊंचाई के बराबर है ना। तो जब बराबर है तो भवन गुंबद का जो आंतरिक व्यास है, व्यास क्या होता है व्यास का मतलब 2r त्रिज्या का, तो वो ऊंचाई के बराबर है। तो ऊंचाई बराबर हमने मान लिया है क्या चीज 2r दे दिया है। अब क्या करते हैं यानी ऊंचाई तो हमें पता हो गया, अब आयतन निकालने के लिए ये क्या है बेलनाकार और ये है अर्धगोलाकार। तो सबसे पहले ऊंचाई हमें पता हो गई, इसकी त्रिज्या क्या होगी तो त्रिज्या हो जाएगी r, त्रिज्या क्या होगी r, त्रिज्या r हो गई। अब यहाँ ध्यान से देखिए हम जो हवा का आयतन कर रहे हैं तो जो हवा का आयतन होगा बराबर होगा अर्धगोलाकार गुंबद में भरे हवा और बेलनाकार जो ये भवन है उसमें भरे आयतन के बराबर होगा ना। इसलिए हम लिख सकते हैं हवा का आयतन बराबर बेलनाकार भवन में भरा है, बंद कर दीजिए, बेलनाकार भवन का आयतन प्लस बेलनाकार भवन का आयतन हो गया। फिर इसके बाद अर्धगोलाकार जो गुंबद है ना, गुंबद का आयतन तो अब देखिए बेलनाकार भवन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका गुंबद का आयतन, गुंबद क्या है अर्धगोला है ना, तो अर्धगोला का आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसका हवा का आयतन दिया है कितना 41/19 ना। तो अब इसको हल किया जाएगा भिन्न के रूप में करेंगे तो ये आएगा 880/21 बराबर, इसमें देखिए यश बराबर हमने क्या माना है 2r ना, लेकिन यहाँ पर तो ये भवन की पूरी ऊंचाई मान ली है, इसमें हमें क्या रखना है ऊंचाई, बेलन की बस ऊंचाई रखना है ना। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, ये पूरी ऊंचाई 2r है, तो जिसमें से इसका त्रिज्या भी तो r है, तो r घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी। यानी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 2r माइनस r बराबर r। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये व्यास दिया था ना, तो इसमें से त्रिज्या निकाल दें जो कि अर्धगोला का हो गया है, तो बचा है आधे त्रिज्या ना, तो वो आधा त्रिज्या हो गया, यानी
पाई आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए दोनों में आर क्यूब मिल रहा है ना, तो पाई आर क्यूब क्या हुआ, कॉमन हो गया। ब्रैकेट में इधर बचा 1 प्लस 2/3। जब इसका भिन्न लेंगे तो 3 कम 3 और 2 5/3, यानी 5/3 पाई का मान रख लेते हैं 22/7 गुणे आर क्यूब, जिसे हमें ज्ञात करना है। इधर दे दिया है 880/21। देखिए 7 तरीके 21 और ये 21 कट जाएगा, 22 चौका 88, 40 आ गया, 5 8 40, कितना आया 8, यानी आर क्यू बराबर 8। तो आर बराबर कितना आ गया 2। ये सब मीटर में दिया है इसलिए 2 मीटर। अब बात करते हैं भवन की ऊंचाई का ना, तो भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई यह बराबर 2r, जिसमें r का मान आ गया कितना 2 मीटर ना, तो 2 गुणे 2 बराबर 4 मीटर। आंसर हो गया आप लोग का।